प्रॉपर यूज़ ऑफ आईएनजी। तो आईएनजी का यूज़ हम कहाँ कहाँ पे कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो जब आप टेंस में जाते हो और उसमें कर रहा हूँ, कर रहा था, कर रहा हूँगा कंटिन्यू की लाइन बना रहे हो, तो उसमें जो भी आप एचवी के बाद वर्ब लगाते हो उसको आईएनजी लगा देते हो, तो वहाँ पे आईएनजी एज अ वर्ब काम कर रहा होता है। सो आई एम सिंगिंग, ठीक है। तो अब आई एम सिंगिंग में जो ये सिंगिंग वर्ड है ये आपका वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। अब जैसे आई लाइक सिंगिंग एंड डांसिंग, अब ये सिंगिंग और डांसिंग और लाइक तीन वर्बें आ गई हैं। अब मेन वर्ब तो लाइक रही, सिंगिंग और डांसिंग दोनों वर्बें होते हुए भी बन तो ऑब्जेक्ट गई। आईएनजी लगाओ तो उसके बाद वो वर्ब से निकल गई बाहर। फिर अब अगर आप उसको उसकी जगह पे रख रहे हो तो वो आईएनजी का काम कर रही है, जा रहा हूँ, खा रहा हूँ, खा रहा हूँ। लेकिन अब ये तो है नहीं ना, मैं गा रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ, ये तो है नहीं। मुझे नाचना और गाना पसंद है, तो अब I know dancing and singing। तो आई एम सिंगिंग तो मैं गा रहा हूँ, ये तो अलग हिंदी हो गई। तो अब आई लाइक सिंगिंग एंड डांसिंग, तो मुझे गाना और नाचना पसंद है। तो अब गा रहा हूँ कंटिन्यू से निकल के वो गाना, नाचना, खाना, पीना नन्हे पे चलेगी वर्ब, ये दूसरी तरह की फॉर्मेशन हो गई। अब एक आ जाता है सिंगिंग इज माई पैशन, अब सिंगिंग सब्जेक्ट बन गया, वर्ब नहीं ना, अभी नाउन बन गया, ठीक है। सिंगिंग इज माई पैशन, सब्जेक्ट ये है, एचवी ये है, वर्ब ये है। अब जो सिंगिंग वर्ड है तो नाचना हिंदी तो वही रही, ठीक है, लेकिन इसमें अब वो ऑब्जेक्ट से निकल के सब्जेक्ट में आ गए, सिंगिंग इज माई पैशन। इट मीन्स आप आईएन किसी भी वर्ब को उठाओ, इंपेरेटिव में इसलिए रखा है क्योंकि इसी की तरह काम करता है। आप किसी भी वर्ब को उठाओ, उसको आईएनजी लगाओ, उसको सब्जेक्ट में, वर्ब में, ऑब्जेक्ट में कहीं पे भी रखो, वो आपका काम कर देगी। तो इस पे आपको देखना पड़ेगा आपकी ज़रूरत क्या है। जैसे कि ईटिंग इज इसेंशियल फॉर एवरीबॉडी, तो उसमें आपने ईटिंग को इधर लगा दिया, आई एम ईटिंग, इसको इधर चल दिया, तो इसमें आपको इधर भी ले सकते हो। तो जब ये टेंस में रहेगी तो ये अपनी वर्ब की जगह पे आ जाएगी, जब एज ए सब्जेक्ट रहेगी तो ये सबसे पहले आ जाएगी। तो जब ये कहीं पे आप कह रहे हो कि मुझे ये पसंद है या वो पसंद है, जैसे आई गो देयर फॉर स्विमिंग, तो स्विमिंग करने के लिए मैं वहाँ पे जाता हूँ, तो ये इसका एक और रूप आ गया जिसमें के लिए, जैसे कि पैसे के लिए मैं जॉब करता हूँ, सो आई डू जॉब फॉर अर्निंग मनी। तो जैसे कि डिग्री के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग फॉर गेटिंग डिग्री। अब अगर के लिए किसी हिंदी में आ रहा है तो इंग्लिश में वहाँ पे जो भी वर्ब आएगी वो आईएनजी होगी, फोर के साथ आईएनजी होगी। अब इसमें एक ये है, ये तो मैंने यहीं पे बता दिया, टू डू एनी वर्क, जब हम इसको सब्जेक्ट रख देते हैं, जैसे स्पीकिंग विद स्ट्रेंजर इज़ अ बैड थिंग, तो इसमें आगे रख लिया। इसमें अब हमने 4 या 5 तरीके बता दिए, इसके अलावा और भी बहुत हो सकते हैं। जब आपके लाइन में जैसे कि आई लाइक डूइंग दैट थिंग, तो इसमें मुझे पसंद है वो चीज़ करना, सो आई लाइक डूइंग एंड ईटिंग, जो भी है उसको जोड़ भी सकते हैं। इसके हिसाब से हम कुछ और भी बना सकते हैं, वो आपकी हिंदी पे डिपेंड करता है। तो ये भी आईएनजी वाले 3-4 तरीके हो गए, इंपेरेटिव के हो गए। सो दैट्स इट। नाउ इफ यू वांट टू